गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पब्लिक एड में एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। हमारा क्वेश्चन है जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच विभिन्न असमानताओं का वर्णन करो। यानी कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है, हमने ये बताना है। देखो, वैसे तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं बहुत है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें अंतर भी बहुत पाया जाता है, असमानताएं भी बहुत है। सबसे पहली बात है कि ये कानून पर आधारित देखें तो इसमें फ़र्क है। कैसे? जो सरकारी या गैर सरकारी संगठन प्राय कानून पर आधारित होते हैं। जो सरकारी एजेंसी होती है उसकी कार्यावधि कानून के अनुसार या कार्यकारिणी यानी जो कार्यकारिणी के जो मेंबर हैं उनके आदेशानुसार या संविधान पर आधारित होती है। सभी लोक निगम जितने भी पब्लिक कॉरपोरेशंस हैं और व्यक्तिगत संगठन हैं जितने भी हैं भी विधि चार्टर पर यानी कि कानून पर ही आधारित होते हैं। इसमें सरकारी अधिकारियों के कर्तव्यों और अधिकारों का वर्णन विस्तृत रूप में किया जाता है। यानी सरकारी कर्मचारी है उसका क्या काम है, उसका क्या अधिकार है, उसके क्या कर्तव्य है, इसके बारे में डिटेल में लिखा होता है। जबकि गैर सरकारी कर्मचारियों के कार्य और जिम्मेवारी का वर्णन विस्तृत रूप में कहीं नहीं होता। यानी कि जो सरकारी कर्मचारी है उसको सरकार के आदेशानुसार सरकार के नियमों अनुसार काम करना पड़ता है, लेकिन जो प्राइवेट है जो गैर सरकारी है उसके कर्मचारियों के कार्य और जिम्मेवारियों का कहीं पे भी कोई वर्णन नहीं मिलता। इस प्रकार ये अंतर उनमें पाया जाता है। फिर है कानून पालन की दृष्टि से। अगर हम कानून की दृष्टि से देखें तो लोक प्रशासन के कानून तथा नियमों का लोक प्रशासन में कठोरता से पालन किया जाता है, जबकि निजी प्रशासन होता है उसमें इनका पालन दृढ़ता से नहीं किया। पालन होता है लेकिन पूरी दृढ़ता से नहीं होता जो सरकारी में होता है। वैसे उदाहरण के लिए यदि लोक प्रशासन में किसी वस्तु को खरीदना है या ठेके पर देना है या कोई टेंडर आमंत्रित करना है उसके लिए टेंडर आएगा, अनिवार्य है पहले, परंतु निजी प्रशासन में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। व्यक्तिगत प्रशासन में यदि निर्देशकों को कोई इतराज ना हो तो कर्मचारी बाजार जाकर सस्ते दामों पर कोई भी अच्छी वस्तु खरीदने का अधिकार रखता है, वो पहले भी खरीद सकता है। फिर अगर हम क्षेत्र के आधार पर देखें तो क्षेत्रों के आधार पर भी इसमें विभिन्नता पाई जाती है। जो लोक प्रशासन का क्षेत्र होता है वो निजी प्रशासन की अपेक्षा बहुत अधिक व्यापक होता है, बहुत विस्तृत होता है, बहुत बड़ा होता है। लोक प्रशासन का संबंध बड़े बड़े संगठनों जैसे रेलवे, डाकतार व्यवस्था, पुलिस तथा सेना आदि से है, जिस पर अरबों खरबों रुपया लगा होता है। जबकि निजी प्रशासन का संबंध प्राय छोटे छोटे संगठनों तक ही सीमित रहता है। इसलिए लोक प्रशासन का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण भी इसका प्रभाव उसके ऊपर ज़्यादा दिखाई देता है। फिर है कार्यों के स्वरूप के आधार पर अंतर। लोक प्रशासन का संबंध ऐसे महत्वपूर्ण कामों से होता है जो मनुष्य के मौलिक अस्तित्व के लिए जरूरी होते हैं, जैसे देश की रक्षा, कानून व्यवस्था आदि। लेकिन जो निजी प्रशासन है उसके अंदर इतने महत्वपूर्ण कार्य न करके छोटे छोटे कामों में से ही संबंधित होता है, जैसे दूध, सुर्खी तथा पाउडर आदि की सप्लाई। उसके बाद है लाभ की दृष्टि से। जो देखो, जो सरकारी प्रशासन है उसका लोक प्रशासन का उद्देश्य तो लाभ कमाना नहीं है, लेकिन निजी प्रशासन तो लाभ के उद्देश्य से ही काम करता है। तो निजी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लाभ होता है, जबकि लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सेवा करना होता है। एक व्यापारी भी किसी भी काम को करने से पहले वो ये सोचता है कि उसे लाभ कितना होगा। उसे जब ये विश्वास हो जाए कि उसे पर्याप्त लाभ होता है तो वह कार्य आरंभ करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। लेकिन सरकार है वो अपनी नीति का निर्माण करते समय लाभ के बारे में न सोचकर जनता की सेवा के बारे में सोचती है कि जनता को बेनिफिट कैसे मिलेगा। तो लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य उन सेवाओं का प्रबंध करना है जो जनता की सुरक्षा के लिए, स्वतंत्रता के लिए और सुविधा से संबंधित होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य व्यवहार, यानी ये व्यवहार कैसे करता है। लोक प्रशासन जनता के साथ सामान्य व्यवहार करता है, जबकि निजी प्रशासन के व्यवहार में भी भिन्नता पाई जाती है। लोक प्रशासकों को बिना किसी पक्षपात के सभी व्यक्तियों के साथ सामान्य व्यवहार करना पड़ता है। वे कानून तथा नियमों के अनुसार जनता के साथ व्यवहार करते हैं, यानी उनको जो रूल रेगुलेशन बने उनके अनुसार काम करना पड़ता है। और वे यदि कोई कर्मचारी सामान्य व्यवहार नहीं करता तो उसे दंड मिलती है, सरकार दंड देती है उसको। जैसे रेलवे बुकिंग क्लर्क टिकट देते समय अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कम पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि उसे सभी से समान पैसे लेने, ना ही अपने शत्रु से वो ज़्यादा पैसे मांग सकता है। सरकार अपनी नीतियों का निर्माण विशेष वर्ग के हित में न करके सभी के हित के लिए करती है। यानी सरकार ये नहीं देखती कि एक ही वर्ग, विशेष वर्ग का फायदा नहीं, सरकार सोचती है कि सभी का बराबर बेनिफिट हो। परंतु व्यक्तिगत प्रशासन में जनता के साथ सामान्य व्यवहार करना अनिवार्य नहीं है। यानी जो जिसका व्यक्तिगत प्रशासन है वो अपनी अवस्था से, एक व्यापारी समय, स्थिति और अवस्था अनुसार अपने ग्राहकों से साथ व्यवहार करता है। जैसे मान लो हम किसी
वैसे दुकान पे कोई हम कोई कपड़ा लेने जाते हैं, कुछ लेने जाते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी को एक ही रेट लगाए, वो किसी से कम भी ले सकता है, किसी से ज़्यादा भी ले सकता है। तो वो आवश्यकता के अनुसार और स्थिति, समय और स्थिति के अनुसार उसको तय किया जाता है। फिर है राजनीतिक निर्देशन। लोक प्रशासन एक ऐसा अभिकरण है, एक ऐसा संगठन है जो कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य करता है, यानी कि कार्यपालिका का उसके ऊपर पूरा नियंत्रण रहता है। तो कार्यपालिका द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन करना लोक प्रशासक का कर्तव्य है। यानी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं कार्यपालिका, जो संविधान की कार्यकारिणी सदस्य द्वारा जो कानून बनाएगी, जो नीतियाँ बनाएगी, उनका पालन करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, उनका कर्तव्य होता है। जो निजी प्रशासन है वो कार्यपालिका के निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करता, बल्कि मालिक की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। यानी कि जो जिसने अपने प्राइवेट काम खोल रखा है, तो उसमें जो भी कर्मचारी व्यक्ति जो काम करेंगे वो अपने मालिक की इच्छा के अनुसार ही काम करते हैं, उनके ऊपर कार्यपालिका का कोई भी अधिकार नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है प्रक्रियाओं की विभिन्नता। प्रक्रिया में तो काम करने में विभिन्नता कैसे, जैसे लोक प्रशासन की प्रत्येक छोटी से छोटी प्रक्रिया कानून द्वारा विनियमित होती है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप सारा काम होता है। पहले छोटी टेबल से काम है, फिर बड़ी टेबल, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे। इसके विपरीत निजी प्रशासन में लचीलापन होता है, यानी उसमें कानूनों को लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं तोड़ा जाता। इसके अतिरिक्त जो लोक प्रशासन के अवैध नियमों को तोड़ने पर न्यायालय में चुनौती दी जाने की संभावना बढ़ जाती है। मान लो कोई सरकारी कर्मचारी है लोक प्रशासन में, मान लो कोई नियमों से अलग हटकर काम करता है या नियम तोड़ता है, तो उसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, यानी उसके खिलाफ केस किया जा सकता है। फिर है उत्तरदायित्व का अंतर। अगर हम उत्तरदायित्व के हिसाब से देखें, जिम्मेवारी के हिसाब से देखें, तो लोक प्रशासन है वो अपने कामों के लिए सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। समानतः लोक प्रशासन होता है वो विधानमंडल, जिसको हम संसद बोलते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा जनता के प्रति, नहीं, वो सभी के प्रति जवाबदेह होता है। अगर मान लो वो कोई गलत काम करता है तो उसको उस चीज़ का जवाब देना पड़ता है। संसद भी जवाब मांग सकती है, कार्यपालिका भी, न्यायपालिका में भी केस जा सकता है, और जनता को भी इसको जवाब देना पड़ता है। प्रशासन की विधानमंडल के प्रति जिम्मेदारी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जैसे हम किसको चुनते हैं, हम अपने एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, उनके माध्यम से होती है। यदि हम केंद्रीय स्तर पर लोकसभा में और राज्यसभा पर विधानसभा में प्रशासन के विरुद्ध अगर वो अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे, यानी कि उस पर भरोसा ख़त्म हो जाए, तो सरकार को अपने पद से, यानी जो प्रशासन है, मान लो सरकार भी है, प्राइम मिनिस्टर, उसको भी अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है, या कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो उसको भी अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। और इसके विपरीत जो व्यक्तिगत प्रशासन है वो जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होता। निजी प्रशासन में सेवाओं व वस्तुओं का उत्पादन जन इच्छा, लोगों की इच्छा पर जन कल्याण या जनहित को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता, बल्कि अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। यानी कि निजी प्रशासन में जो निजी प्रशासन को चला रहा है उसका हेड है, वो ये नहीं देखता कि जनता की इच्छा क्या है, जनता का कल्याण किस में, भला किस में है, जनता की भलाई किस में है, बल्कि वो ये देखेगा कि वो अधिक से अधिक लाभ कैसे कमा सकता है। उसका मेन मोटिव होता है अधिक से अधिक लाभ को कमाना। उसके बाद है जनता के दृष्टिकोण में अंतर। देखो, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के प्रति जन दृष्टिकोण की संभावनाएं भी प्राय अलग अलग है। लोक प्रशासन की छोटी सी त्रुटि को जनता कटु आलोचना करती है, यानी कोई सरकारी कर्मचारी कोई काम करता है तो उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की जाती है, जबकि व्यक्तिगत प्रशासन के प्रति जनता असंवेदनशील और उदासीन रहती है, यानी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। मान लो कोई निजी प्रशासन वाला भी उनको ठगी कर जाता है तो इतना वो नहीं ध्यान देते, जबकि सरकारी वाला होता है तो उसके खिलाफ वो मोर्चा निकाल दिया, केस कर दिया, या धरने पे बैठ गए, तो वो ज़्यादा होता है। लोक प्रशासन के त्रुटिपूर्ण कार्य को न्यायालय में चुनौती देने की जितनी जिज्ञासा जनता में पाई जाती है उतनी निजी प्रशासन के मामले में नहीं है। यानी कि कोई सरकारी कर्मचारी गलती करता है तो उसके मुद्दे को जल्दी से जल्दी वो कोर्ट में ले जाने के उत्सुक रहते हैं, जबकि निजी प्रशासन के मामले में कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है तो वो उसमें इतना गौर नहीं करते। हालांकि जन दृष्टिकोण की मानता है दोनों प्रशासनों के प्रति बहुत कुछ अस्थिर है, फिर भी भारत में आम जनता लोक प्रशासन के प्रति ऋणात्मक दृष्टिकोण, नेगेटिव सोच रखते हैं। सरकारी कर्मचारी के प्रति वैसे ही सोच नेगेटिव है। लास्ट पॉइंट है वित्तीय प्रशासन की भिन्नता। लोक प्रशासन में बाह्य वित्तीय नियंत्रण रहता है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जन कल्याण पर खर्च धन के द्वारा, जो खर्च धन होता है उसको करों के द्वारा, टैक्सेस के द्वारा इकट्ठा किया जाता है।
धन की थैली जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में होती है, यानी जनता के ऊपर टैक्स लगाकर जनता से वसूल किया जाता है, जिसको खर्च करना, रखना, वितरित करना और हस्तांतरित करने के लिए कठोर वित्तीय नियम होते हैं। लेकिन उसके लिए नियम बनाए जाते हैं, बिना नियम के बिना सरकार की स्वीकृति वो पैसा खर्च नहीं हो सकता। इसके विपरीत निजी प्रशासन में वित्त मामलों का प्रबंध सामान्य तरीके से किया जाता है, और लोक प्रशासन में हुए अवैध खर्च, मान लो कोई गलत खर्च होता है या कोई गबन हो गया तो जनता की पैनी नजरें सरकार के कामों पर तो रहती है, जबकि निजी प्रशासन में घटित अनियमित वित्तीय कार्यों को की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देता। यानी कि किसी निजी प्रशासन में या किसी संगठन में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है या वित्तीय कार्यों को गलत तरीके से खर्च किया जाता है तो उसमें आम पब्लिक उसमें कोई ध्यान नहीं देती, उसमें सिर्फ निजी प्रशासन के मालिक ही ध्यान देते हैं। तो आज आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से सुनना है, लर्न करना है, और इसको अपनी फेयर नोटबुक में आपने राइट भी करना है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपना काम डेली जो भी आ रहा है हर एक सब्जेक्ट का कर रहे होंगे और आगे भी करते रहेंगे। ओके।